वाह, आज अत्यधिक आनंद का अनुभव हो रहा है। और जब मेरे मन में इतना आनंद आता है तो साथ में संगीत बहता है। और इस संगीत को मन से निकाल के बांसुरी में उतारना चाहिए। कितनी मीठी धुन बजाई कृष्ण। बस तुम्हीं से तो प्रेरणा मिली थी। तुम्हारे लिए ही तो ये बांसुरी बजाई थी। अरे अभी तो कहा कि गाना सुख में बांसुरी बजाने का मन कर रहा है, और राधा के आते ही सारा श्रेय उसको दे दिया। राधा की बढ़ाई करना आरंभ कर दिया। सत्य, ये धुन तुमने मेरे लिए बजाई? हाँ, और कोई है यहाँ? कोई भी नहीं। मुझे आभास हो गया था कि तुम आने वाली हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे लिए एक मीठी बांसुरी बजाई जाए तुम्हारे स्वागत के लिए। अच्छा, कितना प्रेम करते हो राधा से। पर क्यों ना करूं, तुम मेरी इतनी अधिक सेवा जो करती हो। वो तो है, भला राधा से अधिक सेवा और कौन कर सकता है। सत्य का। देखो, मैं तुम्हारे लिए लेप लाई हूँ, लगा दूं? नहीं नहीं नहीं, लेप की क्या आवश्यकता है। राधा है, राधा का प्रेम है, तो जीवन में सब कुछ है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुको, थोड़ा मीठा माखन मिल जाए तो आनंद आ जाए। अभी लाती हूँ। वाह, क्या बात है, इसे कहते हैं जीवन। अब मैया गरम गरम केसर बादाम दूध ले आएगी, वो मैं पीऊंगा। तत्पश्चात कुछ ही समय में राधा आएगी, वो मीठा स्वादिष्ट माखन लेके आएगी, वो मैं खाऊंगा। इतना आनंद है जीवन में, क्या बात है कृष्ण। तुम्हारे जीवन में सत्य कह रहा हूँ, शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका है, बस किसी की कुदृष्टि ना लगे। कितना धूर्त है तो। वही बातें जो अपनी मैया को बोल रहा था। मैं सबसे अधिक प्रेम आपसे ही करता। वो सारी बातें राधा के समक्ष दोहरा दी। जिससे भी मिलता है उसकी प्रशंसा कर अपनी सेवा में लगा लेता है। गुरुदेव की दी हुई सेवाओं का तो अंत ही नहीं हो रहा है। अभी 100 मट के पानी भरे और अब सारे ऋषियों के कपड़े धोए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे जीवन का सारा आनंद इन कपड़ों के साथ ही सूख जाएगा। इतने छोटे से कार्य के लिए इतना समय लग रहा है तुम लोगों को? मात्र कपड़े धोने और सुखाने के लिए ही तो कहा था। क्षमा कीजिए गुरुदेव, वो क्या है ना, हम सभी योद्धा हैं तो कपड़े धोने का इतना अभ्यास नहीं है, किंतु फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। अर्थात बहुत ही आलसी हो गए हो तुम लोग। चलो अब हमारे हाथ और हमारे पग दबाओ, हमारी हड्डियों में पीड़ा हो रही है। अवश्य गुरुदेव, आपकी सेवा करना तो हमारा परम सौभाग्य है, किंतु क्या है ना कि वो अभी हम इतनी लंबी यात्रा से आए हैं और मृगासुर से युद्ध करने के पश्चात हम कहीं रुके ही नहीं। युद्ध के पश्चात सीधे यहीं आपके आश्रम में आ गए। आते ही अनेकों सेवाओं में लग गए, तो भोजन करने का समय ही नहीं मिला। तो यदि आपकी सेवा से पूर्व थोड़ा भोजन बालकों को करने मिल जाता तो आपकी सेवा का आनंद दोगुना हो जाता। भोजन? हाँ। कैसा भोजन? आज आश्रम में कोई भोजन नहीं बना है।
यहाँ सभी ऋषि मुनियों का उपवास है। ये कैसा अन्याय है गुरुदेव। हम वैसे हम कितने सारे कार्यों में व्यस्त हैं और अब यदि भोजन भी नहीं मिलेगा तो हे नारायण, ये क्या हो रहा है? गुरुदेव थोड़ी कृपा। तुम्हें जो भी विश्राम चाहिए वो केवल रात्रि में ही प्राप्त होगा। चलो अब हमारे पैर और पीठ दबाओ। हमारे क्रोध को मत ललकारो। जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे गुरुदेव। अरे मेरी प्यारी गोपियों, मुझे कहाँ ले जा रही हो? कृष्ण चलो, तो एक बहुत विशेष स्थान पे लेकर जा रहे हैं। वैसे मुझे याद ही है, मेरी प्रिय गोपियां मुझे कहीं ले जाएंगी तो वो स्थान अत्यंत विशेष ही होगा। हाँ हाँ, विशेष ही है। चल। अच्छा, गोपियों की प्रशंसा कर उन्हें अपनी सेवा में लगा रहा है। अभी देखता हूं इसे। बलराम, हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अपने हाथों से हमारा हाथ दबा रहे हो या हमारे हाथ से अपने हाथ दबा रहे हो। क्षमा कीजिए गुरुदेव, अब ठीक से होगा। बहुत बड़े योद्धा बनते हो ना, तनिक शक्ति लगाओ। भोग विलास के लिए निकले थे ना तुम लोग, ऐसा दंड मिलेगा कि जीवन में कभी भोग विलास का नाम नहीं लोगे। कौन ने अन्याय कर दिया है इस बार। कितनी निर्दयता से अपने ही दहू को आनंद का वचन देकर कैसे फंसा दिया है उसने। चलो कृष्ण। ये तो अत्यंत सुंदर है। कृष्ण, तुम अस्वस्थ हो, इसलिए हमने निर्णय किया है कि लेप व्यायाम के अलावा पुष्प आयुर्वेद से तुम्हारा उपचार करेंगे। देखो कृष्ण, यहाँ इतने सारे पुष्प हैं। इन पुष्प की सुगंध और नेत्रों को सुख देता हुआ ये दृश्य तुम्हारी चिकित्सा में सहायता करेगा। क्या बात है, मेरी गोपियों को आयुर्वेद के विषय में इतना ज्ञान भी है। वाह, कितना परिश्रम किया होगा ना आप सबने। प्रातःकाल उठ के यहाँ पुष्प चुने, इन सब की रचना की, इस प्रकार आयोजन किया, इस प्रकार उचित स्थान पर उचित पुष्प पिरोए। क्यों ना करे परिश्रम। कृष्ण के स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण हम सबके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए तो कहना चाहता हूँ, इस संसार में गोपियों से अधिक प्रेम कृष्ण से भला कौन करता है। अरे कितना नटखट है रेतु का ना। जो यशोदा को कहा, जो राधा को कहा, वही सब तो इन गोपियों को कह रहा है। अच्छा, ताकि सभी तेरी सेवा में रत रहे। वाह कान्हा, अच्छा बसा रहा है सभी को अपने प्रशंसा के पाश में। कृष्ण, अब तुम आराम से बैठो। हम सब पुष्प तेल, पुष्प लेप तुम्हें लगाएंगे कि तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, कितना अच्छा सुगंध है इस पुष्प तेल का, और ये लेप कितना मुलायम है। वाह। कृष्ण, ये पुष्प, ये तेल स्वयं अपने हाथों से बनाया है हमने तुम्हारे लिए। क्या बात है, अब तो ये बात तो सिद्ध हो चुकी है कि गोपियों से अधिक प्रेम कृष्ण से और कोई नहीं करता।
मैं कैसे आभार व्यक्त करूं, मुझे समझ नहीं आया। अरे वाह, इतनी सुंदर और सुगंधित पुष्प रचना तो मैंने आज तक नहीं देखी, और वो भी गोपियों ने बनाई है कान्हा के लिए। वाह कान्हा, पूरे वृंदावन को लगा लिया है अपनी सेवा में। आशा करता हूं कि मेरा बलराम भी ऐसे दिव्य भोग भोग रहा। बलराम, जी गुरुदेव। ये सोने का समय नहीं है, सेवा का समय है। सेवा करो। जी। कान्हा को छोड़ूंगा नहीं मैं। पूरे वृंदावन को पता होना चाहिए कि उसने अपने ही दाऊ के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। सांप, रुको। गुरुदेव, गुरुदेव। तो अंततः अब हमें विश्राम मिल ही जाएगा। नहीं, सर्वप्रथम हम कान्हा के विश्राम को भंग करेंगे। अकेले अकेले बहुत सुख भोग रहा है ना वो वृंदावन में। अब उसके दुखी होने का समय आ गया है। किंतु काकाश्री, हम यहाँ से कर भी क्या सकते हैं? अब तुम देखते जाओ प्रद्युम्न, मैं क्या करता हूँ। कौन है आप? मैं सांदीपनी आश्रम से बलराम जी का संदेश लेकर आया हूँ। मेरे बलराम का संदेश लाओ शीघ्र दो। कान्हा का भोग तो मैंने देख लिया, अब पढ़ूं कि मेरा बलराम कौन से भोग भोग रहा है। पूज्य पिताश्री, कृष्ण उच्च कोटि का कुटिल और निर्दयी भाई है। उसने यहाँ हम सबको गुरु सांदीपनी और उनके 100 से भी अधिक ऋषियों की सेवा में फंसा दिया है। हम यहाँ पानी भर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, आश्रम और कुटिया की साफ सफाई कर रहे हैं, और इतना अधिक परिश्रम करने के पश्चात भी हमें भोजन तक नहीं मिल रहा है पिताश्री। हम यहाँ बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कान्हा वहां अवश्य उत्सव ही मना रहा होगा, सभी से अपनी सेवा ही करवा रहा होगा। पिताश्री, कान्हा ने हमारे साथ जो किया है वो बहुत अनुचित है, और उसके इस कपट को आपको सबके समक्ष लाना ही होगा। उसने हमारे साथ जो किया है उसका दंड आपको उसे देना होगा पिताश्री। आपका प्रिय और इस समय अत्यंत दुखी ज्येष्ठ पुत्र बलराम। ये तुमने उचित नहीं किया कान्हा, अपने बड़े भाई के साथ इतना बड़ा अन्याय। यहां स्वयं दिव्य भोग भोग रहे हो, और वहां बलराम कपड़े धो रहा है, पानी भर रहा है। नहीं कान्हा, कदाचित सही नहीं किया तुमने। बलराम सही कह रहा है, कान्हा का भेद तो अब खुलना ही चाहिए। लगता है हमें देर हो गई है। कहीं वो इस भोजन के साथ हमारे प्राण भी न ले ले। पर यदि हम यहाँ से भाग गए तो वो बाहर आकर पूरे गांव का विनाश कर देगा। हमें तो जाना ही होगा।
करो, वानर राक्षस बाहर आ गया तो हमारा अंत निश्चित है। वो आ रहा है, शीघ्र करो। भागो, वानर राक्षस बाहर आ गया। वानर राक्षस तो भोजन में हमारे इतने सारे बैल भी ले गया। सच कहा, इसका आतंक तो बढ़ रहा है। परंतु कौन इतना शक्तिशाली और भयानक राक्षस का अंत कर सकता है? हमारे गांव के पास ही तो इस वानर राक्षस जितनी भयानक असुरी छिपकली थी, जिसका किसी ने अभी कुछ समय पूर्व अंत किया है। यदि ऐसा योद्धा कोई हमें भी मिल जाए तो हमारा भी काम हो सकता है। अब क्या हुआ? कहीं भोजन कम तो नहीं हो गया? नहीं, उसकी आवश्यकता से कहीं अधिक भोजन दिया है हमने। किसने निर्गासुर का अंत किया? किसने साहस किया मेरे मित्र निर्गासुर के प्राण हरने का? कौन है वो? कौन? कान्हा, तुमने उचित नहीं किया। कान्हा का भेद खोलने के लिए एक ही मार्ग है, उसको उसी के पाश में फंसाना होगा। अरे वाह, अद्भुत! कितने प्यारे प्यारे पुष्प हैं। वाह वाह। कान्हा के लिए चुन रही हो? और किसके लिए चुनेंगे? सही कहा। मैंने देखा है कि तुम सब मिलकर कितने प्रेम से कान्हा के लिए विशेष पुष्प रचनाएं बनाते हो, और कान्हा भी तुमसे इतना प्रेम करता है ना? सबसे अधिक प्रेम। अच्छा, हाँ, उचित है। कान्हा प्रेम तो तुमसे करता है, किंतु प्रश्न तो ये है कि क्या कान्हा तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता है? तो हो भी सकता है, किंतु यदि वास्तव में वो तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता है तो उसका प्रमाण लेना तो आवश्यक है ना? प्रमाण? कैसा प्रमाण? सुनो, देखो, यहाँ आओ। अरे आओ, इस ओर आओ, सबको एक साथ बताता हूं। आओ। अब देखो, तुम्हें तो ये ज्ञात ही है ना कि निकट के गांव में एक ऐसा दुर्लभ पुष्प है जो 50 वर्षों में मात्र एक बार खिलता है। अब तुम कितनी बार इतने प्रेम से कान्हा के लिए पुष्प लाते हो। अब यदि कान्हा तुम सबसे अधिक प्रेम करता है तो बस उसको बोलो कि तुम्हारे लिए वो दुर्लभ पुष्प लेकर आए। सरल सी बात है, हो जाएगा प्रमाणित। पुत्र बलराम, अब देखना मैं तुम्हारा प्रतिशोध कान्हा से कैसे लेता हूं।